हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। तो चलिए आप लोग को अष्टमी की पूजा की विधि बताते हैं कि अष्टमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, माँ को क्या क्या भोग लगाना चाहिए, माँ को क्या चढ़ाना चाहिए और अष्टमी तिथि कब है, अष्टमी नवमी कब है, इन दोनों की जानकारी हम देते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए। तो चलिए बताते हैं। देखिए अष्टमी जो तिथि है ना, अष्टमी जो है 29 मार्च 2023 को पड़ रही है, जो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अष्टमी के दिन आप लोगों को इस दिन क्या होता है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। तो माँ गौरी की पूजा में क्या क्या उनको भोग लगाना चाहिए, माँ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि ये माँ का 8वां स्वरूप होता है। माँ 8वें स्वरूप में मतलब हम लोग पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का ये 8वां स्वरूप होता है, तो 8वें स्वरूप की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो इसमें माँ को नारियल का भोग आप लोग को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को नारियल बहुत ही प्रिय है। गौरी माँ को नारियल बहुत प्रिय है। तो माँ को इस दिन, गौरी माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको माँ का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। मतलब श्रृंगार करने का मतलब उनको उन पे नहीं करना, श्रृंगार की सारी चीज़ें माँ को चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप साड़ी चढ़ा सकती हैं, चूड़ी, बिंदी, महावर, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से रात में अष्टमी को चढ़ाया जाता है। बहुत जगह नवमी के लोग, अष्टमी जो लोग व्रत रखते हैं वो नवमी की पूजा करते हैं, तो लोग कलश अलग रखते हैं और रात में मतलब 2-3 बजे के बाद वो खाना बना के नवमी का पूजन करते हैं। इस तरह बहुत लोगों के ये पूजा होता है। लेकिन जिन्होंने कलश रखा है और 9 दिन का अनुष्ठान माँ का किया है, उनका पूजा अलग कुछ होता है। तो इस दिन आप लोग को क्या करना है, माँ को सारा श्रृंगार चढ़ाना है। शाम के टाइम में आपको चढ़ा देना है माँ को, चुंदरी चढ़ाना है माँ को, और चूड़ी, बिंदी, साड़ी अगर आप चढ़ाना चाहें वो साड़ी अपने यूज करना। जो चीज़ अब माँ को आप चढ़ाएंगी अष्टमी के दिन वो सब आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगी, उसका दान आपको नहीं करना है। जो आपने इसके पहले प्रथम दिन जो चढ़ाया वो सब चीज़ों का आप मंदिर में दान कर देंगी। और इस दिन क्या करना, अष्टमी के दिन आप व्रत रहेंगी और पूरी विधि विधान के साथ माँ गौरी की पूजा अर्चना करेंगी। और इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना है, लाल वस्त्र पहन के आपको पूजा अर्चना करना है। और पूजा में आपको कभी भी काला नीला, जैसे मैंने ये नीला पहना तो नीला मत पहन लीजिएगा। नीला काला वस्त्र पहन के माँ की पूजा आराधना, खासकर माँ शक्ति की पूजा, माँ गौरी की पूजा नहीं की जाती है। तो आप लोग को इस दिन नीला और काला बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और माँ की गौरी में देखिए ये मेरी चुंदरी प्रिंट है, इस तरह की अगर साड़ी आपकी है तो बहुत अच्छी, क्योंकि माँ जो है चुंदरी पहनी हुई पूरा आपको श्रृंगार करके माँ के सामने अष्टमी के दिन आपको बैठना है और पूजा अर्चना, शाम का पूजा आपको करना है, सुबह की पूजा करना है। माँ को अच्छे से भोग लगाना है। दूध की बनी हुई मिठाई आपको माँ को चढ़ा सकती हैं, नारियल माँ को चढ़ा देना है। इस तरह माँ की पूजा अर्चना करना है। और इस दिन अगर आपके घर में 9 कन्याओं को भोग आप खिलाती हैं, तो मानो कन्या जीवाती हैं, तो इस दिन आप अष्टमी के दिन आप कन्या भी खिला सकती हैं। और नहीं अगर खिला सकती तो नवमी के दिन अवश्य आप लोग कन्या खिलाइए, क्योंकि बिना कन्या खिलाए माँ का पूजा जो होता है पूरा नहीं होता है। अगर आपको कन्या नहीं मिल पाती हैं तो इसका भी एक निवारण है कि अगर जिनको कन्या नहीं मिलती हो वो कन्या पूजन कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 9 कन्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी थाली आपको लगाना है। थाली लगा के 9 कन्याओं का भोग आपको निकाल देना है। निकाल करके अब माँ का ध्यान करते हुए, माँ के 9 स्वरूप का आपको ध्यान करते हुए माँ को बुलाना है कि हे माँ, हमारा भोजन जो हमारा भोग है उसको आप ग्रहण करिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह आपको 9 कन्या अगर आपको नहीं मिलती हैं तब के लिए मैं बता रही हूँ, 9 जगह माँ की थाली लगाएंगी। एक जगह भैरव का भोजन निकालना आप मत भूलिएगा, क्योंकि बिना भैरव के पूजा के माँ की पूजा अधूरी होती है नवमी के दिन। इसका आपको ध्यान रखना है। तो भैरव का भोजन आपको अवश्य निकालना है। माँ के भोग में आपको क्या बनाना है, आपको पूड़ी बनाना है, हलवा बनाना है और कच्चा चना चढ़ाया जाता है। जो लोग मतलब ये जो नवमी लोग करते, कलश वाला करते, जो 9 दिन का अनुष्ठान रखते हैं, जिनके क्या नवमी रात वाली नवमी नहीं पूजी जाती, उनके लिए बताते रहे हैं। जिनके क्या रात वाली नवमी पूजा जाती है उनके क्या तो दाल वाली पूड़ी उड़ी बहुत चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह करना है, कन्या पूजन कराना। अगर आप ये बनाने में भी असमर्थ हैं तो आप जलेबी और दही भी खिला सकती हैं, नहीं तो फल भी खिला सकती हैं।
कन्याओं को जैसा आपका सामर्थ्य हो ऐसा आपको करना है। और जब ये 9 थाली आपका हो जाए, कुछ दिन हवन हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो क्या अगियार हो जाए, 9 देवियों के नाम से आपको अगियार कर देना है। उसके बाद जो आपने 9 कन्याओं की थाली निकाली है, ये ध्यान रखिएगा दोबारा खाना उस थाली में ज़रूर डाला जाता है। जब हम 9 कन्या जीवाते हैं उसके बाद वो क्या करना है, सारा जो खाना है आपको एक थाली में करना है और गौ माता को खिला देना है। अगर कन्या नहीं मिलती हैं तो इस तरह ये कन्या का विधान आपको करना है। कन्या मिल जाती हैं तो अति उत्तम है। तो इस तरह आप लोग को कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करने के बाद आप लोग को हवन करना, हवन करने के बाद कलश हिला देना है। माँ की मूर्ति को हल्का सा हिला देना है ताकि माँ जहाँ से आई हो वहाँ पे प्रस्थान कर सकें अपना। माँ की मूर्ति हिला देना है। जो सामान है उसको विसर्जन के लिए रख देना है। अष्टमी को विसर्जन नहीं करना है, नवमी को नहीं, नवमी को शाम या तो दसवीं को सुबह विसर्जन होता है। तुरंत सामान नहीं हटाया जाता है कि हमारा नवमी का पूजा हो गया, सिद्धदात्री का पूजा हो गया, आपने मूर्ति हिलाया और कलश सिलाया, तुरंत सामान हटा, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा रुकना है, 2-3 घंटे रुक के ही आप सामानों का विसर्जन करिए। अगर आपने चौकी लगाया है तो जो मूर्ति है उसको मंदिर में विराजमान कर दीजिए। अगर आपने विग्रह रखा है तो उसको मंदिर में विराजमान कर दीजिए। जो सामान है उसको आप बहते हुए जल में बहा दीजिए। नहीं, अगर आप जहाँ पे रहती वहाँ पे जल का कोई साधन है तो आप अपने गमले में डाल दीजिए। जो कलश का जो पानी है उसको घर में अपने छिड़क दीजिए और जो बचता है उसको कलश वहाँ जो गमले हैं उसमें डाल दीजिए। जो फूल और इतना चीज़ें आपने अच्छा तो जो चढ़ाई हैं उसको आपको गमले में डाल देना हो, खाद बन जाएगा। फूल भी आप गमले में डाल दीजिए, माँ की मूर्ति वहाँ डाल दीजिए। अगर माँ को चुंदरी आपने साड़ी चढ़ाया है तो साड़ी आप अपने यूज में ले सकती हैं। तो इस तरह आपको अष्टमी का पूजा करना है। नवमी के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली माता होती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो जो सिद्धदात्री होती है उनको हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह माँ की विदाई कर सकती। आप मिठाई भी रख सकती हैं अपने हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से माँ का भोग आप लगा सकती हैं। माँ को चुंदरी अर्पित कर सकती हैं। कन्याएं अगर आप घर में लाई हैं तो कन्याओं का आप आरती उतारना है। आपको कपूर से उनकी चाहे घी की बत्ती बना लीजिए। उनका पैर पहले धुलना है। पैर धुल के उनको पहले एक दिन पहले ही उनको निमंत्रण एक दिन पहले कन्याओं को दिया जाता है। जो कन्या अगर मान लीजिए आपके अगल बगल कन्या हैं तो उनको एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है। जिस दिन आपको खिलाना उस दिन कन्या को उनके घर कहने आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एक दिन पहले आप न्योता देती हैं और दूसरे दिन किसी को बुलाने आप भेजेंगे। तो वो कन्याएं जब आपके घर आपके दरवाजे पे आती हैं तो उनको डायरेक्ट अपने घर में आपको नहीं लाना है। उनका वहाँ पे एक थाली चाहे परात में आप जल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें पुष्प डाल लीजिए अगर आपके पास पुष्प होता है। सभी कन्याओं का आपको पैर धोना है। पैर धोने के बाद किसी तौलिए से उनके पैर को पोंछना है। फिर कन्याओं को अपने घर में लाना है। फिर उनको टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद फिर जो होता है अक्षत का टीका लगाना है। उनकी आरती उतारनी है। फिर उनके आगे थाली आपको रखनी है। थाली रखने के बाद ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अगियार के लिए आपको जो कंडा गोईठा जिसको बोलते हैं गोबर का होता उसको आपको रख लेना है जला के। जो कन्याएं आपकी बैठी हैं एक प्लेट लेना, उन कन्याओं से थोड़ा थोड़ा सा भोजन आपको लेना है और उस अगियार में डाल देना। इसका मतलब ये होता है कि आग के द्वारा माँ अपने भक्तों की जो प्रार्थना होता है, जो भोग होता है उसको ग्रहण करती हैं। तो इसलिए इस दिन अगियार का बड़ा महत्व होता है। बार बार मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगियार आप लोग को अवश्य करना चाहिए। कन्या जब मिलती है तो कन्या को पहले भोजन नहीं खाना है। कन्या से थोड़ा थोड़ा सा भोजन ले लीजिए और उसमें अगियार में डाल दीजिए। जब कन्या भोजन कर लेती हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्ची ने खाना छोड़ दिया, उस दिन कोई भी बच्चा जो होता है वो माँ का स्वरूप होता है, उसमें आप माँ के दर्शन करना है। ये मत सोचिए कि मेरे पड़ोसी की बच्ची आई, उसमें बस आपको ये देखना है कि माँ मेरे घर में आई है। माँ का भाव आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी का बच्चा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पे आपको। इसमें जात पात नहीं लेना है कि किस जात की कन्या है, कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको ब्राह्मण की ही कन्या मिले तभी हम कन्या जीवाएंगे, ऐसा नहीं है। कन्या किसी भी जात की आप उठा सकते हैं, खिला सकते हैं, क्योंकि माँ ने कभी भेदभाव नहीं किया है जात पात को लेके। तो इसका आपको ध्यान रखना। जब कन्याएं सब खा लें तो उनके पैरों में महावर आप थोड़ा सा लगा दीजिएगा। एड़ी मत भर
भरिएगा, क्योंकि कुंवारी कन्याएं उनकी एड़ी नहीं भरी जाती है। महावर लगा दीजिएगा, नेल प्रिंट लगा दीजिएगा उनको। अगर आप मान लीजिए बच्चों की पसंद की कोई चीज़ें आप ला सकती हैं, दान कर सकती हैं। कन्याओं की छोटी छोटी चूड़ियाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी सी, बिंदी का पत्ता बच्चों को दे दीजिए, लड़कियों को चुंदरी दे दीजिए, चुंदरी बांधने वाली आती है उसको दे दीजिए। इस तरफ विदाई करिए। और जब कन्या की आप विदाई करिए तो इस ध्यान रखिए, जब कन्या आप खा के आपके घर से जाती हैं तो एक हैंकी जरूर बच्चों को दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको खोइछा देना है सभी बच्चों को। चावल लीजिए, चावल लेने के बाद उन बच्चों के खोइछे में 5-5 करके डालना है चावल, थोड़ा सा दक्षिणा डालना है, उसमें दुर्बा डालना है। बार बार खोइछे की वीडियो मैंने पहले दे दी है, उसको आप देख लीजिएगा। बच्चियों का खोइछा इसी तरह आपको भरना है, उसमें जो दक्षिणा आप बच्ची को देंगे वो खोइछे में दे देना है बांध के। और जब बच्चियां जाने लगे तो थोड़ा सा जो चावल होता है वो जब जाएंगी एक एक करके, जब निकलने लगेंगी कन्याएं, तो उनसे बोल दीजिए कि चावल को पीछे डालती जाएं। जब वो पीछे डालेंगी तो आप अपना ऐसे आंचल करके उस चावल को आप रख लीजिएगा। उसके बाद वो जो चावल है उसको आप अपने जो भंडार गृह है जिसमें आप अनाज रखती हैं उसमें डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए चावल इधर उधर बिखर गया है तो तुरंत झाड़ू बिल्कुल मत लगाइएगा, उसको ऐसे ही फैले रहने दीजिएगा। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद उस चावल को उठा के आप चिड़ियों को डाल दीजिएगा, चाहे किसी पशु पक्षी को दे दीजिएगा। इस तरह आपको कन्या खिलाना है। कन्या को आपको छोड़ने कहाँ तक जाना, आपके अपने गेट के बाहर तक उनको छोड़ने जाना है। पूरे सत्कार पूरे इज्जत के साथ कन्याओं की आपको विदाई करना है और उनसे भी क्षमा मांगना है कि अगर मुझसे आपको सेवा में चाहे कुछ करने में मेरी अगर मुझसे कमी हो गई तो आप लोग मुझे क्षमा करें। एक बार उन कन्याओं के सामने आप लोग को हाथ जोड़ लेना है, क्योंकि पता नहीं किस कन्या के रूप में माँ आपका परीक्षा ले रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। इसलिए इस तरह कन्या आप खिलाइए, यकीन मानिए आपको नवरात्र का पूरा फल प्राप्त होगा। सिद्धिदात्री माँ सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, सभी वरों को देने वाली हैं, तो वो माँ अपना आशीर्वाद आप लोग को अवश्य दे के जाएंगी। इस तरह आप लोग को अष्टमी नवमी का पूजा करना है। फिर आप लोग को जो 9 दिन, जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं उन्हें 10वीं के दिन पारण करना है। जो सिर्फ अष्टमी और पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रहते हैं उन्हें 9वीं को पारण, कन्या खिलाने के बाद पारण आप लोग को कर लेना है। तो इस तरह अष्टमी नवमी की पूजा करनी है, माँ गौरी की पूजा इस तरह करनी है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। मैंने आप लोग को पूरी विस्तार से हर चीज़ समझा दिया है, आप लोग को इस तरह करना है। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिए। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता जी।